कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। विशाल खुद पे काबू पा। मुझे समझ नहीं आ रहा वो अगवा कैसे हो सकता है। मैं समझी रानी के पास है और अच्छा रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा। इशाल एफआईआर हमने कटवा दी है ना, देख लेगी पुलिस। हाँ बोलो रैपर, क्या बात है? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि तुम लोग किसी भी वक्त अरेस्ट हो सकते। सनी ने बच्चा किडनैप होने की एफआईआर पुलिस में दर्ज करवा दी और वो लोग किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। भाई को हमें बताना चाहिए था। अच्छा अब तुम आराम से बैठे हो, तुमने क्या किया उसके लिए? मैं क्या करूं? आपको पता है कितने पैसे मांग रहे हैं जमानत के? और एक बात बता रहा हूं मैं आपको, मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। अगर दोबारा मौका मिलेगा ना तो भी यही करूंगा। और इस बार तो अली को लेके ऐसा गायब होगा कि आप सब लोग ढूंढते रह जाएंगे मुझे। देखो, अगर तुमने मुझसे नहीं मिलना, तुमने मुझसे नहीं बात करनी, मत करो। लेकिन फॉर गॉड सेक वो तुम्हारा बेटा है, उससे तुम्हारी जरूरत है। और तुम्हें पता है वो तुम्हारे साथ नहीं, आरएस के साथ रहना चाहता है। आप जाएं यहाँ से। कभी कभी वफा मिली। अस्सलाम वालेकुम। आरएस है? आरेज, आरेज जरा आइयो तो। आरेज आ रहा हूं अम्मा। आप तो ऐसे शोर मचा रही जैसे कयामत। देखो, अगर मैं जाहिल होता ना तो मैं कहता कि उस पर किसी ने जादू कर दिया, लेकिन उसके साथ कोई मसला है आरएस? कोई मसला वसला नहीं है, वो बस बदल गई है। तो कोई शाल बदल सकती है, डिफरेंट हो सकती है, वो नहीं हो सकती जो हो गई है। कुछ है आरएस? कुछ भी नहीं है। सारी पैसे वाली औरतें यही करती हैं, मेकअप करके घूमती फिरती हैं, पार्टीज पे जाती हैं और बच्चों को नौकर के हवाले कर देती हैं। देखो, इशाल ऐसी नहीं है, वो अपने बेटे को निगलेक्ट नहीं करेगी। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। क्या आप ये जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि इशारा आपसे कभी बात नहीं करेगी और आप मेरे इस मीडियोकर से कमरे में बैठ के मुझसे ये सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे? वक्त बहुत कुछ बदल देता है, बल्कि सब कुछ बदल देता है वक्त। देखो, जितनी बातें सुनानी है सुना लो। उसे तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, वो तुम पर ज्यादा भरोसा करती है, और मैं तो समझ रहा था कि तुम मुझसे जरूर एग्री करोगे। सिंपल सी बात है, आपकी इशाल अब एक पार्टी गर्ल बन चुकी है। आप उसे भूल जाइए जैसे वो आपको भूल गई है। ठीक है, मैं भूल जाता हूं, लेकिन ये मत भूलो कि वो तुम्हारे बेटे की मां भी है। अगर वो पार्टी गर्ल बन गया तो इसका असर तुम्हारे बेटे पर भी हो रहा है। सनी ने अली को कमरे में बंद करके रखा और इशाल आराम से सोती रही। तुम्हें उसके हद से ज्यादा मेकअप के पीछे बीमार चेहरा नजर नहीं आता? वो तुम्हें नॉर्मल लगती है, मुझे नहीं। यार फिक्र मत करो, अंकल खामखा पैरानॉइड हो रहे हैं। इशाल ने मुझसे खुद कहा है कि वो लड़ लड़ के तंग आ गई, अकेला रहना चाहती है सुकून से, और ऐसी ही रह रही है। इशाल के फादर बिल्कुल सही कह रहे हैं। इशाल कुछ अजीब सी हो गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि अंकल को ये सब तुमसे कहने की क्या जरूरत थी। आखिर तुमसे क्या ताल्लुक? क्यों? मैं अली का बाप हूं, मेरा पूरा हक है। मैं अली के लिए उसके माँ बाप, उसके हाँ, और उसके नौकर चाकर से, ड्राइवर से, सबकी खबर रखो। बहाने क्यों बना रहे हो? साफ साफ कहो कि तुम्हें इशाल में इंटरेस्ट है। रेबर प्लीज, मेरा सफाई पेश करने का कोई मूड नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं। यार डॉक्टर तो हूं नहीं कि मैं उसका चेकअप कर सकूं, और ना ही वो मुझसे या ईवा से मिलती है कि हम उसका हाल पूछ सकें। वो तो हमसे भी पर्दा करती है। वो तुमसे नहीं, ईवा से पर्दा करती है, क्योंकि वो ईवा से झूठ नहीं बोल सकती। देखो यार, मैं तुमसे साफ साफ बात कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ अली की फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत अली सफर करे।
अगर इशाल की तबीयत ठीक नहीं तो उसका इलाज होना चाहिए, और अगर उसको अली में कोई दिलचस्पी नहीं तो अली को मेरे पास होना चाहिए। इशाल अली के बगैर नहीं रह पाएगी। याद नहीं, जब अली तुम्हारे साथ था वो पागल सी हो गई थी, लग रहा था पता नहीं कब से बीमार है। तो अब क्या हुआ है? अब तो वहां आ गया, तब उसे कोई परवाह नहीं रही। तुम्हें बताया होगा उसके डैड ने कि अली का क्या हाल। मैं अली को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। मैंने उसे वादा किया था कि मैं अली को वहां से ले जाऊंगा, और मैं ले जाऊंगा। एक काम हो सकता है, मेरे पास एक पार्टी की इनविटेशन आई है, आई एम श्योर इशाल भी वहां होगी। अगर तुम उसे मिलना चाहते हो तो साथ चलो। विशाल, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? हटो मेरे सामने से, मुझे पार्टी पे जा। मुझे तुमसे वो अली के बारे में बात करनी है। जो भी बात करनी है घर पर करना, समझे? विशाल, तुम ठीक तो हो ना? ये सनी तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करता? तुम देखो, मैंने जितना कहा है उतना करो, बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे भी किसी चीज से भी तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है इशाद, तुम मेरे बच्चे की माँ हो, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होता तो उसका असर मेरे बेटे पे पड़ता है। देखो विशाल, कोई मसला हो, कोई बात हो, तुम मुझसे डिस्कस कर सकती हो। कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे कह सकती हो तुम। हाँ, तुमसे कहूँ ताकि तुम मेरे बेटे को अगवा करके ले जाओ। हाँ, देखो विशाल, मैं जानता हूँ कि तुम ठीक से उसका ख्याल नहीं रख पाती। अगर वो तुम्हारे पास खुश नहीं है तो जाहिर है वो मेरे पास रह सकती है। एक मिनट, तुमसे ये सब किसने कहा? हाँ, और तुम होते कौन हो जो मुझे जज करो? मेरा ये मतलब नहीं है। मैं उसकी माँ हूँ और तुम मुझे बता रहे हो कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। देखो विशाल, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा मतलब है कि खुद तो दूर बैठकर पैसे भेजते रहे, सोचा फर्ज पूरा हो गया है ना? अपनी जान से लगा कर रखा मैंने उसे, रातों को जाग जाग कर उसको सुलाया, उसको खाना सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया। उसके लिए इतनी कुर्बानियां दी मैंने, और फिर उसको सनी के हवाले कर दिया ताकि वो उसे मारे पीटे, मेरा गुस्सा उस बच्चे पे निकाले। अगर तुम्हें यही कुछ करना था तो फिर तुम्हें चाहिए था कि अबॉर्शन करा लेती। ये कुर्बानी देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या? How dare you? तुम होते कौन हो? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम बोलो आहिस्ता बोलो। ईशाल, 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 रहबर। वैसे तो सब लोग अली की परेशानी में दुबले होते रहते हैं। इशाल को अस्पताल लाते हुए नहीं सोचा कि अली का क्या होगा। पेशेंट का हस्बैंड कौन है? जी मैं हूँ हस्बैंड। ये सब तो वैसे ही खड़े हैं इधर। आपको पता है आपकी वाइफ नींद की टैबलेट्स लेती है? हाँ मुझे पता है, वो जब उसे डिप्रेशन होती है तो वो 1-2 खा लेती है। तो इस तरह तो सभी खाते हैं। किस बात का डिप्रेशन? इशाल तो बिल्कुल ठीक थी, उसको तो कभी कोई डिप्रेशन नहीं हुआ। डिप्रेशन नहीं हुआ? आप कैसे हस्बैंड है? वो तो शुक्र करें कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, वरना इस वक्त आप लोग उसके कफन दफन का इंतजाम कर रहे होते। वैसे बाय द वे कितने साल से वो ये स्लीपिंग पिल्स ले रही है? यही कोई 4-5 साल से, लेकिन नींद की गोलियां तो सब लोग स्ट्रेस में लेते हैं। इसमें इतनी परेशानी की बात तो नहीं होनी चाहिए। वो 15 से 20 टैबलेट से कम नहीं लेती। किस दुनिया में रहते हैं आप? कैसे शौहर हैं आप? आपने आज तक उनका किसी डॉक्टर से चेकअप नहीं कराया होगा। अब कैसी है वो? आप कौन है उनके? मैं बहन हूँ उनकी। आप मुझे बताइए प्लीज क्या प्रॉब्लम है। ख्याल रखिएगा उनका। आइए मेरे साथ। कहाँ? पता नहीं करना कि कौन सी दवा कब देनी है? निकाह के वक्त 3 दफा सर हिला देते हैं जैसे 7 पुश्तों पर एहसान कर रहे हो। बस शादी कर लेते हैं।
अली किसके पास है? जब कल रात को दवाइयां खा रही थी तब तो तुम्हें अली का ख्याल नहीं आया। किस तरह उस दिन मुझे कह रही थी इसे मत हाथ लगाओ, ये मेरा बेटा है, जैसे मैं कोई गैर हूं। और अब अपनी हालत देखो, ऐसी होती है माएं। और ऊपर से पूरी दुनिया तुम्हें ब्लेम करने के बजाय मुझे ब्लेम कर रही है। जरा कोई जाके उनसे पूछे ना कि जब तुम सो रही होती थी ये दवाइयां खा के तो कौन तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखता था, वो कि मैं? सबको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं वो। तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ इशार? मैं जानबूझकर आदी नहीं हुई। मैंने जो किया अपने साथ किया, तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। नहीं, तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। मैं तो तुम्हें सुकून के लिए नींद की दवाई देता था इशाल, इसलिए नहीं कि तुम दाल चावल की तरह खा जाओ। मैं जानबूझकर तो आदी नहीं हुई हूं ना। आदी तो छोटा लफ्ज है, एडिक्ट बोलो इशाल, एडिक्ट। अब सब लोगों को लगता है कि मैं तुम्हें कोई स्लो पॉइजन करता रहा हूं। हैं? कब से खा रही हो तुम ये दवाई? जब से तुमने देना शुरू की। तुम्हें एक वक्त में 15-15 गोलियां तो नहीं खिलाता था ना। जब एक दो ने असर करना छोड़ दिया तो डोज बढ़ गई, मुझे नहीं पता चला। हाँ। मुझे पता है तुम आरेज की याद में ये गोलियां खाती होगी, है ना? मुझे तो तुम इस काबिल भी नहीं समझती कि तुम मुझे जवाब दे दो। क्या जवाब दूं तुम्हारी हर्टफुल बातों का? हाँ, अच्छा एनीवेज, जो हो गया सो हो गया। अब मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रही है कि अब तुम ये दवाइयां बिल्कुल नहीं खा सकती। पता है मुझे। मेरे से वादा करो तुम नहीं खाओगी। वादा? इस तरह नहीं, मुझे देख के वादा करो। वादा। गुड। अच्छा मैं भी आता हूँ। मुझे पता था तुम यही करोगी। तो मुझे दो मुझे वापस। सनी, सनी दो मुझे, दो मुझे। सनी, अच्छा चलो 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 चलो। तुमने फिर मेरे से झूठ बोला है शाह, मतलब इतनी एक्टिंग। मैंने कोई झूठ वूठ नहीं बोला। तुमने अभी मेरे से वादा किया था कि तुम आइंदा ये दवा नहीं खाओगी। मैं खा नहीं रही थी, सिर्फ चेक कर रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे पता है तुम सिर्फ चेक कर रही थी। अच्छा ऐसे ना मुझे देखो, तुम्हें पता है तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो यार इन दवाइयों के पीछे। मैं कोई पागल वागल नहीं हो गई हूँ। तुमसे शादी की है इसका ये मतलब नहीं कि तुम जिस तरह चाहे मुझे ट्रीट करो। अटैक तो तुमने अभी किया मेरे पे बाहर, कैसे सबके सामने चिल्ला रही थी तुम? क्या सिर्फ तुम्हारी इज्जत है, मेरी कोई नहीं? नहीं 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 नहीं, इज्जत तो सिर्फ तुम्हारी है। हाँ हाँ ये बात भी ठीक है, नशइयों की तो वैसे ही कोई इज्जत नहीं होती ना। मैं कोई नशई वशई नहीं हूँ। तुम मुझे खिलाते थे दवाइयां, तुमने आदी बनाया है मुझे। और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे इस तरह बात करने का, समझे तुम? मैं तुमसे जिस तरह मर्जी बात करूं, तुम बचाए अपनी गलती पे शर्मिंदा होने के मुझे बातें सुना रही हो। तुम्हें शर्म नहीं है? तुम्हारे बेटे को अगर मैं अकेला छोड़ देता तुम्हें अंदाजा है कि क्या होता? विशाल, मुझे नहीं पता कि तुम अपने बेटे को आंखों में आंखें डाल के किस तरह देखोगी। तुम्हें तो कोई हक नहीं है उसकी मां कहलाने का। पता है मुझे। हस्बैंड की बकवास सुनी तुम तो खुद ये दवाइयां खा के बेहोश पड़ी रहती थी। तुम्हारे बेटे को मैंने अपना बेटा समझ के पाला। इतने साल तुम्हें देखे मुझे क्या मिला बताओ?
कितनी जिल्लत मुझे फेस करनी पड़ी। अभी डॉक्टर ने आरएस किया है और तुम्हारे सब घर वालों के सामने इस सब सिचुएशन के लिए मुझे ब्लेम किया। मुझे No word, Ishad. I've had enough. बहुत हो गई, बहुत हो गई। मैं अब ये तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना मैं तुम्हारे पे एतबार कर सकता हूँ। You keep these, हाँ? ये रख लो। Enjoy them. मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सनी, सनी, हाँ ईशान कैसी है? बेहतर है। क्या बात है, तुम नाराज लग रहे हो? खैरियत तो है ना? आप जा ही रहे हैं अंदर, आप जाके पूछ लें खुद कि खैरियत है या नहीं। भाई तुम उसके शौहर हो इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसका दुश्मन हूँ। मैंने तो उसे स्लो पॉइजन किया है ना। देखो सनी, जज्बाती मत हो। वो तुम्हारी बीवी है, उसको इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। हाँ, उसको मेरी शदीद ज़रूरत है। उसको हर वक्त मेरी ज़रूरत होती है। उसने ज़रूरत की वजह से ही मेरे से शादी की थी। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें उसकी हरकत की वजह से दुख पहुंचा है, लेकिन तुम्हें भी तो पता नहीं चल सका वो पिछले 5 साल से। हाँ, ये भी तो मेरी गलती है। आपने तो मुझे आरएस से पीछा छुड़ाने के लिए बुलाया था और उल्टा मैंने इशाल से शादी कर ली, तो आप मुझे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप ऐसा करें कि आप मुझे पुलिस के हवाले कर दें, मेरी जायदाद जब्त कर लें और मुझे फांसी लगवा दें अगर आपको वाकई लगता है कि मेरी वजह से आपकी बेटी 5 साल से दवा कर रही है। देखो सनी, तुम ऑलरेडी उससे ज़रूरत से ज़्यादा नाराज़ हो चुके हो। अब ऐसा करता हूँ कि किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट को उसे दिखाता हूँ एंड शी विल बी ओके। बी पेशेंट। ओके, आई शुड बी पेशेंट। मैं तब भी सब्र करूँ जब वो चुप चुप के आरएस से मिले जाके। मैं तब भी सब्र करूँ जब उसकी डॉक्टर मुझे सबके सामने जलील करे। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आई कांट टेक दिस एनी मोर। मैं उसकी दवाइयाँ भी, उसकी स्लीपिंग पिल्स मैं छोड़ आया हूँ उसके कमरे में। अब वो जो मर्जी करे, मुझे कोई परवाह नहीं। अब तुमसे क्या मैंने अपनी शादी की कार्ड बांटने को कहा है जो इतना बोल रही हो? तुम्हारी आदत कब खत्म होगी आग लगाने की? अली को यहाँ मैं लेके आया हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, समझ आइए? फंसेंगे तो हम भी ना। अब फंसोगी तो फिर मुझे फंसवा देना। इतना बीमार पड़ती है, मरती नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कभी कभी वफा मिली। इशाल को मदद की जरूरत है। कोई तो हो जो उसकी मदद करे, कोई तो हो जो इस मुश्किल वक्त में उसका साथ दे। आप हैं ना, आप दीजिए उसका साथ। उसका हस्बैंड है, उसकी बहन है, बहनोई है, आप लोग दीजिए ना उसका साथ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको मेरी याद क्यों आ रही है। मुझे पता है इशाल से तुम्हारा कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आरएस वो मर जाएगी तो उसका इलाज कराइए आप। मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, जो कुछ भी हो मेरी वजह से हुआ, मुझे बुरा भला कह दो। सॉरी, मैं ये सुकून भी आपको नहीं दे सकता। आरएस, मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसकी कैसे मदद करूं। पिछले 5 साल से वो पिल्स ले रही है, कोई ना कोई तो वजह होगी ना।
और सनी जबरदस्ती उसे नींद की दवाई दे रहा है और उसका इल्जाम भी उसी पे लगा रहा है। मेरी बेटी कुछ नहीं कह रही, पता नहीं क्या क्या सहा हो। प्लीज मुझसे ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। वो मुझसे लड़ी भी नहीं, मुझसे शिकायत भी नहीं की। कहती है मैं जिंदा लाश हूं। कैन यू इमेजिन कि इशाल ऐसी बात करे? देखो आरिज़, अगर तुम इशाल की मदद नहीं कर सकते तो अली को अपने साथ ले जा सकते हो। क्या अली को ले जाओ ताकि इशाल के पास जिंदा रहने की कोई उम्मीद, कोई आस ना रहे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो क्या करें, वो तो सफर कर रही है, कम से कम अली सफर तो ना करे ना। मैंने देख लिया कि वो अली का ख्याल नहीं रख सकती। मैंने सनी को भी देख लिया है, उसे भी अली से कोई हमदर्दी नहीं। देखो तुम अली की मदद कर सकते, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं कुछ भी कर लूं लेकिन मैं अली की मां का मुकाबला नहीं कर सकता। आप इशाल को अली से मिलाएं, वो उसको देखेगी तो ठीक हो जाएगी। नहीं होगी। अली को देखकर तो मुझे जिंदगी से प्यार हो जाता है, वो तो फिर उसकी मां है, उसको उससे मिलवाएं, आप देख लीजिएगा वो ठीक हो जाएगी। तुम्हारी वाइफ की हालत अब कंट्रोल में है। शुक्र करो कि उसे जो कुछ होना था हॉस्पिटल में हुआ। अगर यही सब कुछ घर में होता ना तो तुम अब तक हवालात में होते। मैं हवालात में होता? मैं क्यों हवालात में होता? मैंने क्या किया? आप तो खामखा मेरे पीछे पड़ गई। आपका काम है इलाज करना जिसके आपको पूरे पैसे मिल रहे हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप बता दें, मैं उसे किसी और हॉस्पिटल में ले जाऊं। तुम उसे किसी और हॉस्पिटल में ले जाके तो दिखाओ। मैं तुम्हें अंदर ना करा दूं ना तो मेरा नाम डॉक्टर समीरा नहीं। तुमने मुझे समझा हुआ क्या है? क्या हो गया है आपको? मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई है। ये जो मैंने इतनी बड़ी फाउंडेशन बनाई हुई ना, जिसका नाम अपनी औरत अपनी इज्जत फाउंडेशन है, ये तुम जैसे पढ़े लिखे सो कॉल्ड मर्दों की ना ऐसी की तैसी करने के लिए बनाई है। तुमने जो बीच हॉल में अभी किया है ना, उसकी सारी वीडियो बनी हुई है, क्या समझे? अभी हॉल में तो उसने मेरे पे हमला किया ना। हमें क्या पता तुम कमरे में उससे क्या क्या बातें करते आए हो। उसको इतनी दवाओं के बावजूद, इतनी केयर के बावजूद जो एंजाइटी अटैक हुआ है, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैं तो नहीं बख्शूंगी तुम्हें। क्या मतलब है नहीं बख्शेंगी? तुम अगर मेरे सामने खड़े होकर अपनी बीमार बीवी की बुराई कर सकते हो तो और क्या क्या नहीं कर सकते। और ये बात याद रखना, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे क्या समझ नहीं है? कातिल! ईशान, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। क्यों लाई हो इसे तुम यहाँ? तुमसे मिलवाने लाई हूँ। मैंने कहा था ना मुझे किसी से नहीं मिलना। ये किसी से नहीं है ईशान, तुम्हारा बेटा है। हाँ, बदनसीबी से। ले जाओ इसे यहाँ से। इसे यहाँ से लेके कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाएगा ये? जहां भी बहुत लोग हैं इसकी केयर करने वाले। आई नो ईशान, बहुत लोग हैं इसकी केयर करने वाले, ये बात बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन माँ सिर्फ इसकी तुम ही हो। तुम्हारे जैसी इसकी केयर कोई नहीं कर सकता। सब माँ तुम्हारी जैसे नहीं होती ईवा। ले जाओ इसे यहाँ से। ईशान प्लीज, बेबी कम। ईशान प्लीज, तुम्हें इसके सामने इस तरह की बातें करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों ना करूं? तुम्हें क्या लगता है इसे नहीं पता कि इसकी माँ कितनी बुरी है? ईशान तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ मैं? इसके सामने इस तरह की बातें मत करो। पूछो इससे, पूछो ये मेरे साथ रहना चाहता है या नहीं। नहीं रहना चाहता। मैं जानती हूँ कि ये मुझसे भागता है क्योंकि इसे पता है कि इसकी माँ ने इसके लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? क्या करना चाहती हो तुम? क्या कर सकती हो? तुम्हारी गलती क्या है भाई? मैंने कुछ नहीं किया सिवाय पार्टीज के और सोने के। ये क्या खाता है, क्या पीता है, इसको क्या पसंद है, कैसे सोता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ईशान मेरी बात सुनोगी तुम प्लीज?
मैं सिर्फ इतना जानती हूँ that I'm a horrible mother. बहुत बुरी माँ हूँ। I want you to listen to me. What's wrong with you? बात क्यों नहीं सुन रही हो तुम मेरी? तुम सिर्फ मेरा एक काम कर दोगी? बोलो। आरिस को बोलो अली को ले जाए। ईशाल प्लीज, तुम्हें बोलना है ना तो तुम खुद बोल दो। मैं किसी को ऐसी कोई फजूल बात नहीं बोलने वाली। तुम्हारा बेटा है, तुम इसकी माँ हो, ये तुम्हारे पास ही रहेगा। कोई नहीं लेके जा रहा है इसे। लेट्स गो बेबी, लेट्स जस्ट गो आउट। गॉड, क्यों लाई हो इसे तुम यहाँ? तुमसे मिलवाने लाई हूँ। मैंने कहा था ना मुझे किसी से नहीं मिलना। ये किसी से नहीं है ईशाल, तुम्हारा बेटा है। हाँ, बदनसीबी से। मेरी जान, बस मैं आ गया हूँ। मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मामा ने कहा था। जो कुछ कहा भूल जाओ बस। बस सिर्फ ये याद रखो कि मामा और बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा। मेरे साथ चलोगे? क्या कर रही हो? अभी अली आएगा तो हंगामा खड़ा कर देगा। क्यों पैक कर रही हो उसके खिलौने? वो तो चला गया, आपको नहीं पता? नहीं, चला गया? कहाँ गया? अरे साहब आए थे, बाजी का फोन आया कि उनके साथ भेज दो। मैंने पूछा कितने जोड़े कपड़े भेजूं, उन्होंने बोला सारे। क्यों हमेशा के लिए चला गया? उसने ये नहीं बताया वो खुद कब जाएगी उसके साथ? आपसे नहीं पूछा? हैरत है, हम लोग ऐसा करें तो हमारे मियाँ मार मार के चमड़ी उधेड़ दे। वो चला गया आराम से? हाँ, वो तो पता नहीं क्या क्या कह रहा था आपके बारे में। उफ, एक तो सगी बापों से बढ़कर आपने उसे प्यार किया। आप तो इतने अजीम और इतने बड़े दिल वाले इंसान हैं। हर वक्त सोती हुई बीवी की औलाद को दिल से लगा के रखा। मुझे तो उधर डॉक्टर्स कातिल कह रहे थे मैंने उसे दवाइयां खिलाई हैं और मैंने उसे कत्ल करने की कोशिश की है। आप मुझे बताएं, आपने कितनी खिदमत की अपनी बीवी की? आप तो शहद की तरह मीठे, इतने अजीम इंसान हैं, इतने बड़े दिल के मालिक। आप जैसा मर्द अगर हमारे खानदान में किसी का हो तो पाँव धो धो के पिए। ये तो बड़ी ज्यादती है साहब जी। एक तो सौतेली औलाद, ऊपर से इतनी बदतमीज, और बीवी हर वक्त नींद के नशे में धुत। क्या नहीं किया आपने इन लोगों के लिए? और आखिर में सुनने को क्या मिला? और क्या क्या कहा डॉक्टर ने? आप मुझे बताएं, मैं गवाही दूंगी, मेरा मियाँ गवाही देगा, मेरा पूरा खानदान कोर्ट चलेगा आपके लिए। आप बताएं तो सही, अगर आपकी जगह मेरा मियाँ होता तो कब का तलाक दे चुका होता। क्या हुआ अम्मा? तो दबा दे, पता नहीं कहाँ की तरफ। भाई, अरे ओहो, चलो भाई छुट्टी हुई, फिर अगवा कर ले अपने बच्चे को। बाबा, आप मुझे पहले भी यहाँ लेके आए थे ना? हाँ, अब जाओ, दादी उनको सलाम करो। नहीं अम्मा। अरे इशाल से पूछ के लाया हूँ अम्मा, उसने खुद भेजा है इसको। हो ही नहीं सकता,
अरे पहले भी जेल भिजवा दिया था, वो अपना बच्चा आपको दे ही ना दे। अरे वैसे मुझे भी मुश्किल लगता है, सोनी सही कह रही है। अच्छा, अगर आपको उस पर भरोसा ही नहीं तो ठीक है, फिर मर्जी आपकी। चलो बेटा अंदर चलो। देख रही है अम्मा, जब से उसके अब्बा और भाई से मिलके आए ना, इनके तो तेवर ही बदल गए। क्या हुआ? भाई दूसरी शादी कर रहे हैं ईशाल से ही दोबारा। तुमसे किसने कहा? भाई ने? उसने ऐसा कब कहा? अरे भाई अम्मा, आप तो बहुत ही बोली हैं, बोल तो चुके हैं वो उससे शादी करना चाहते हैं। तुमसे क्या मैंने अपनी शादी की कार्ड बांटने को कहा है जो इतना बोल रही हो? तुम्हारी आदत कब खत्म होगी आग लगाने की? अली को यहाँ मैं लेके आया हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारी नहीं है, समझ आइए? फंसेंगे तो हम भी ना। अब फंसोगी तो फिर मुझे फंसवा देना। इतना बीमार पड़ती है, मरती नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? हटो पीछे, जाहिल लड़की। कान खोल के मेरी बात सुनो, अगर इस घर में किसी ने भी इशाल या अली के बारे में दोबारा कुछ कहा, कुछ भी गलत कहा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उधर क्या इशारे कर रही हो? शर्म है नहीं है इसका। बता रही हो, अगवा करके लाए हैं। मुझको लगाऊंगे। इशाल, सनी को पता है ना तुम्हें घर जाना है? वो कहीं ये तो नहीं समझ रहा तुम हमारे साथ जाओगी? आई मीन आई कैन ड्रॉप यू होम, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, मैं वेट करूंगी। आर यू श्योर? बाजी की बहन का फोन आया है, पूछ रही है आप निकल गए कि नहीं अस्पताल के लिए। क्या बोलूं? जो बोलो, मैं तो उसकी बहन का कातिल हूं ना, तो वो मेरा वेट क्यों कर रही? ये बोलो। मैं बोल देती हूँ कि साहब तैयार हो रहा है। तैयार हो रहा है? तुम घर जाओ, रिम्हा परेशान हो रही होगी। नहीं, इट्स ओके, तैयार हो रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। और वैसे भी अब तो सनी आ जाएगा ना, रुक जाती हूँ थोड़ी देर और, क्या इशू है? वो नहीं आएगा। What do you mean सनी नहीं आएगा? उसने तुम्हें कॉल की थी, क्या मना किया है उसने? वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसकी बदनामी कर दी है, उसे गिल्टी कर दिया है सबके सामने, जबकि उसकी गलती तो थी भी नहीं। तुम्हें पता है डॉक्टर ने उसे मेरी डिस्चार्ज स्लिप थमाते हुए क्या कहा था? क्या कहा था? कहती है, मैं तुम्हारे शौहर के सामने बता रही हूँ कि अगर अब तुमने दवा खाई तो तुम मर जाओगे। इसका मतलब पता है तुम्हें? क्या? कि अगर उसने अब दवा खाई तो मुझे फांसी हो जाए। मुझे पक्का यकीन है कि वो फिर से दवा खाएगी। हाय, मैं मर जाऊं? मर तो मैं जाऊंगा ना अगर उसने दवा खा ली। ईवा, तुम मुझे घर छोड़ दोगी प्लीज? ऑफ कोर्स छोड़ दूंगी। आओ भाई, हम खाना खाते हैं। ये ले, इधर आ जा। अरे अल्लाह, माशाल्लाह। बैठो बेटा। अली, अरे मेरे बच्चे, खाना खाएगा? सच पे जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? जिसकी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई, मैं उसके साथ खाना खाऊंगी? नामुमकिन। क्या लोगे बेटा? है, उसका दिल दुखा दिया, जा जरा उसको देख ले। अली, आप खाना खाओ। है, मैं इसको कभी नहीं मनाऊंगा। ये लो। आरिस, तो मुझे मजबूर ना कर कि मैं इसे यहाँ से ले जाने को कह दूं। अम्मा, मेरी बात गौर से सुनिए, ये मेरा बेटा है और ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अगर आपको किसी को समझाना है तो जाके इस चुड़ैल को समझाइए। हाँ ठीक है भैया, जो तेरे दिल में आए वही कर। तूने तो हमेशा से इसकी खातिर और इसकी माँ की खातिर अपने घर वालों का दिल दुखाया है, इसीलिए तो तेरी जिंदगी में इतने दुख है। मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं है अम्मा, मेरे पास मेरी औलाद आ गई है, बस मेरे लिए यही काफी है। खुदा के कहर से डर आरिस, कितना दुख देगा तू अपनी माँ को इनकी खातिर? क्या तकलीफ दी है मैंने आप लोगों को अम्मा, बताइए? आज तक जो आप लोगों ने चाहा वही किया मैंने। आप लोगों की वजह से इशाल तक को छोड़ दिया, फिर भी आप लोगों को सुकून नहीं। और क्या करूं मैं आप लोगों के लिए? तो कोई एहसान नहीं किया, माँ हूं तुम्हारी। लोग तो पता नहीं अपनी माँ के लिए क्या क्या कुछ कर जाते हैं।
और माएँ औलाद के लिए क्या क्या करती हैं? कभी ये सोचा है आपने? लेकिन आप तो सिर्फ सोनी के आगे पीछे फिरती हैं और कुछ आपको दिखाई नहीं देता। अली, बेटा खाना खा। आराम से आना। सनी, तुम यहाँ बैठे आराम से चाय पी रहे हो, हम लोग हॉस्पिटल में तुम्हारा वेट कर रहे थे। रानी, मेरे लिए एक कप चाय बना के ला और ईशाल बीबी के लिए जूस बना के ला, जल्दी से। बैठो ईशाल, खड़े नहीं होना। सनी, मैंने चार्ट बना दिया है, दवा और खाना किस वक्त पे देना है वो सब लिखा हुआ है, जरा देख लेना प्लीज। मैं ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। What do you mean? बीवी है तुम्हारी। हाँ, इसीलिए तो भुगत रहा हूँ। क्या हुआ सनी, तुम नाराज हो? ईवा, तुम घर जाओ, राइमा को खाना खिलाना होगा ना। हाँ, तुम घर जाओ, लेकिन एक बात सुन लो कि अगर इसने फिर नींद की गोलियां खाई तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा। सनी, ये नींद की दवा क्यों खाएगी? तुम इस तरह से क्यों सोच रहे हो? I mean, बीवी है तुम्हारी, टेक्निकली तो तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं इसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैंने इससे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना, ना ही इससे कोई बातचीत करनी है। मुझे कोई शौक नहीं है इसके लिए फांसी पे चढ़ने का। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? ईवा, बहुत देर हो गई है, तुम जाओ। एक मिनट, ऐसे नहीं। तुम लोग लिख के जाओ पहले कि तुम इसको इधर अपनी मर्जी से लाई हो अस्पताल से, मैं नहीं लाया, और अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहा हूँ। ना मैं इसकी दवाइयाँ देखूंगा, ना मैं इसे खाना खिलाऊंगा। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। शुक्र है इसने अपना बच्चा पहले ही भेज दिया, वरना इसके बाप ने वो इल्जाम भी मेरे पे लगा देना। रानी, पेपर पेन लाओ। ईशाल, एक मिनट। हम सब गवाह हैं। मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी और किसी की नहीं। You see, Eva, you see, she wants to die. इसको ले जाओ यहाँ से प्लीज। लिसन, होल्ड ऑन। क्या तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? वो क्या रहा है ये? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, इसको प्लीज यहाँ से ले जाओ। मैं इसे यहाँ नहीं रखना चाहता। कहाँ लेके जाऊं सनी? मुझे क्या पता कहाँ ले जाओ, अपने घर ले जाओ। तुम्हारी बहन है, अपने घर नहीं ले जा सकती? वैसे तो बड़ी मोहब्बत जताती हो, ले जाओ। ईवा, तुम जाओ, मुझे आना होगा तो मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी। और तुम फिक्र मत करो, मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। Are you sure, ईशाल? वरना चलो मेरे साथ। चलो। Listen, Sally, you better take care of her, okay? आप हमेशा उनकी साइड लेती है ना, देख ले, वो हमेशा तेरे साथ ऐसे ही करते हैं। मेरा क्या कसूर था? इतनी सारी बातें सुनाती मुझे मैं घर के। उनके लिए ना उनकी बीवी और बच्चे से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखता इस दुनिया में। खामखा अल्लाह न करे उसकी बीवी हो। उन्होंने क्या जादू कर दिया, तो अरे इसके सर से उतर ही नहीं रहा। आप तो हमेशा उनकी साइड लेती है ना। तू कह रही मैं उसकी साइड लेती हूँ, वो कह रहा मैं तेरी साइड लेती हूँ। भाई तुम दोनों ने मिलकर मेरी तो जिंदगी हराम करके रखी। अम्मा, लो आ गए, अब और बातें सुनाएंगे। ये ले, ये ना मेरा गान, लगा दे एक तमाचा। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। इस घर में आ गई ना तो अब यही सलूक होगा मेरे साथ। अम्मा, मैं आपसे और सोनी से सॉरी कहने आया हूँ। मुझे खामखा अपना गुस्सा आप लोगों पे नहीं निकालना चाहिए। आप परेशान ना हो अम्मा, जिसकी चाहे साइड ले, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और सोनी, असल में सॉरी यार, मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हुई है, लेकिन अब मुझे देखो, उसके बदले में मेरे साथ क्या हुआ। मैं कौन सा खुश हूँ यार। वो तो दूसरी शादी कर लेंगे आप। इतना आसान नहीं है सोनी, इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी शादी करा दूंगा बहुत जल्दी। उसी तरह कराएंगे जैसे पहले कराई थी, परचून से। कभी कभी वफा मिली। मुझे फंसाने का फुल सामान तैयार हो रहा है इधर, है?
नहीं सनी, मैं फेंकने जा रही थी। पानी का ग्लास लेकर। सनी मैं सच कह रही हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो इशाल। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सही कहते हैं लोग, नशा बिल्कुल गिरा देता है इंसान। सनी जब मैं कह रही हूँ कि ऐसी बात नहीं है तो तुम क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो?